जब शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको इतना बड़ा कर लूंगी। और आयुर्वेदिक का सेक्शन बना ये हमारा आयुर्वेदिक का सेक्शन है पूरा। इसमें जैसे ये पत्थर चट्टा है, ये शुगर किलर है हमारा। शतावरी की रूट्स जो होते हैं, शतावरी मीन्स जो आपको शतायु दे, 100 वर्ष तक की उम्र दे। दिस इज रजनीगंधा। इतना अच्छा स्मेल का फ्लावर है। ये जो बाहर लगा हुआ है हमारे, उसमें बहुत लंबा, इसमें बहुत लंबा फ्लावर आता है। और जहाँ भी रजनीगंधा रहता है वहाँ पे पूरी परफ्यूम रहती है वो जगह। मैंने आपको थोड़ा टेस्ट भी कराया। लौंग तुलसी है, पिपरमेंट तुलसी है, पान तुलसी है, रामा श्यामा तो कॉमनली होती है। पुदीना आप जो जनरली मार्केट में लेते हैं आप ठेले वगैरह पे और कुछ है ना, मैंने जब यहाँ जो पुदीना टेस्ट किया, कम से कम 100 गुना टाइम्स ज्यादा ऑथेंटिक फ्लेवर और जो स्प्रेडनेस थी ना उसकी वो थी पीकॉक का। और ये पूरा शेड बन जाएगा। तो आप इस छोटे को, आपका डेकोरेशन पीस भी हो गया और बहुत ह्यूज प्लांट भी नहीं हुआ, और आपने इसके फ्लावर का भी मजा ले लिया। फूल बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ये एक्सोरा की वैरायटी ऐसे लग रहा है जैसे नियॉन कलर छिड़क रखा है। हाँ, है ना। सो वेलकम आप सभी का दोबारा से। मेरा नाम सुचित गोदारा और आपके चैनल पे द हार्वेस्ट जंक्शन पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं हर कृपा वाटिका नर्सरी के ऊपर, ठीक है। ओन करती हैं डॉक्टर मंजू सिंह जी, और ये स्थित है कोटा जंक्शन राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को अंदर डायरेक्ट चलते ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि नर्सरी का वीडियो क्यों, तो एक बार समझना है एक बार कि नर्सरी का वीडियो क्यों और कैसे, ये कैसे आम घरों को और किसानों को किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं और क्या इनका यूनिक मेथड्स है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगा, आप एक बार जुड़े रहो और सब इनसे जानते हैं। तो मैम सबसे पहले तो नमस्कार। आप सभी का नमस्कार। ये आप, आपकी फैमिली और पूरी टीम जो इनको रन कर रहे हैं। ये पूरी टीम है मेरी, और जिसके कंट्रीब्यूशन से मैं आज इस नर्सरी को चला पा रही हूँ। ये मेरा चंदर है, ये मेरा मोगली, हमने इसका नाम रखा हुआ है, उमेश है। बट और ये रानी है, ये हमारा प्रताप है। ये फादर है मेरे डॉक्टर कृपाल सिंह, मदर हैं हरबीरी, और ये हमारे दौलत है। ये सब लोग, हम लोग मिलजुल करके इस काम को कर रहे हैं। ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें मेरा अकेली का योगदान नहीं है। ये सब लोग मिलके काम करते हैं, जब भी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो वेलकम, आप आइए हमारे नर्सरी, हम दिखाएंगे आपको जो हमसे बन पड़ेगा। बिल्कुल आइए, चले आते चलते फिर आगे। मैम मैं ये पूछ रहा था आपसे कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार ना शुरू से एक बार ये बता दीजिए, बस एक बार आपने मतलब कि इस लाइन में कब आए आप नर्सरी में, और कब से आपने शुरू किया, मतलब कैसे, थोड़ा बहुत अपने इंट्रोडक्शन। मतलब नर्सरी का काम तो मैंने 2-2.5 साल पहले ही शुरू किया है। मैं बेसिकली हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, वहीं से मैंने एमएससी किया है। प्लांट्स में मेरे को बेसिकली इंटरेस्ट रहा है। मैंने आईआईटी कानपुर से 1996 में पीएचडी किया था। उसके बाद मैंने करीबन 22 ईयर्स मैंने जॉब किया है यूएन एजेंसीज के साथ में। और मेरे को हेल्थ में, वुमेन एम्पावरमेंट में, सैनिटेशन में, इस सब में अच्छा का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन प्लांट्स मेरा एक पैशन था, शुरू से ही मुझे प्लांट्स पे शौक था। और जैसे ही बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हुए और मुझे लगा कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की उस तरीके से आवश्यकता नहीं है कि भाई फैमिली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ करके, और जो मेरा पैशन था प्लांट्स का, उस पे मैंने फॉलो किया है। पैशन वैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका काफी आगे तक जा चुका है। बहुत खूबसूरत पैशन है उसका कुछ है। जब शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको इतना बड़ा कर लूंगी। और अभी भी जितना प्लांट, एक्चुअली प्लांट का शौक ऐसा है कि जितना आपके पास होता है ना, उतना ही आपको लगता है कि यार ये चीज नहीं है, ये और होनी चाहिए। तो वो एक कॉन्टिन्यूअस एक रिक्वायरमेंट बनी रहती है, जैसे लालच कहते हैं ना, तो उस तरीके से रहता है। तो वो स्लोली कब में इतना बड़ा हो गया, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। जैसे हम लोगों का सेक्शन वाइज हम लोगों ने सब चीजें बांटी हैं। हाँ, बस उसी पे चलते एक बार। हाँ। मैम एक बार आप यहाँ से, एक बार आप बता रहे थे मेरे को, ब्रीफिंग दे रहे थे अपनी सेक्शन की यहाँ से, कि जैसे एक बार यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आपने आयुर्वेदिक का सेक्शन बना, ये हमारा आयुर्वेदिक का सेक्शन है पूरा। इसमें जैसे ये पत्थर चट्टा है, ये शुगर किलर है हमारा। इधर काला मेघ रखा हुआ है, इसको हड्ड जोड़ बोलते हैं, हड्डियां जोड़ने में काम आता है ये प्लांट जो है। ये अजवाइन का पौधा है। और ये जो है इसका लेवेंडर है। ये बेसिकली अभी थोड़ा ड्राई आउट हो रहा है बारिश के कारण,
इसी में से फिर प्लांट्स हमारे डेवलप हो जाएंगे। हार श्रृंगार का पौधा है, जब आपकी नसों में या जोड़ों में दर्द होता है तो इसके पत्ते का पानी बना करके पिया जाता है सुबह के टाइम गर्म करके। इसी तरीके से ये अब हमारा एलोवेरा आ गया, जो आपको कॉमनली मालूम है कि इसका मल्टीपल यूज है, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। ये सहजन है, सहजन की गुणों से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि इसको पीस करके इसके पत्तों को आटे में डाल के खाया जाता है। इसकी जो फलियां होती हैं वो उसको खाया जाता है, जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम आता है। आज की तारीख में इसको सुपर फूड में काउंट किया जाता है। इसके बाद ये सतावरी है पीछे जो रखी हुई है, सतावरी की रूट्स जो होते हैं, सतावरी मीन्स जो आपको सतायु दे, 100 वर्ष तक की उम्र दे, तो इसका जो पाउडर है उस काम आता है। यहाँ पे सर्पगंधा रखा हुआ है। इसी प्रकार से ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास। और हमारे पास 10 वैरायटी की करीबन तुलसी प्रेजेंटली अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको थोड़ा टेस्ट भी कराया। बिल्कुल। लौंग तुलसी है, पिपरमेंट तुलसी है, पान तुलसी है, रामा श्यामा तो कॉमनली होती है। तो हमारे पास काफी वैरायटी की यहाँ पे तुलसियां हैं। उन्नति वैरायटी का हमारे पास पुदीना है, जो कि काफी अच्छी इंटेंसिटी वाला है, और इसको ओडोमोस प्लांट भी बोला जाता है। अगर आप इसको रखते हैं तो मच्छर आपको नहीं लगेंगे उसके पास में। मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे मॉस्किटो, हाँ, मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे काम करता है। और इधर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इधर हमारे पास ये लेमन ग्रास रखा है, इसके बाद में इलायची रखी हुई है, ये केवड़ा रखा है, ये वच है, ये वच का पौधा है जो आगे रखा हुआ है। इस तरीके से ये पूरा सेक्शन हमने एक तरीके से आयुर्वेदिक प्लांट्स का बना रखा है। कुछ प्लांट्स यहाँ रखे हैं, कुछ अभी उधर भी हमारे पास गिलोय है, काली मिर्च है, ऑल स्पाइस है, दालचीनी है। इस तरीके से पूरा मसाले और आयुर्वेद का सेक्शन हमने इसको बना रखा है। वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ दर्शकों को, और कुछ है कि जो मैंने टेस्ट की थी यहाँ पर, अभी मैंने पत्ती खा के देखी थी इसकी तुलसी की, जो मिंट की पत्ती थी और जो लौंग वाला टेस्ट था ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था जैसे मैं वही खा रहा हूँ। और पुदीना आप जो जनरली मार्केट में लेते हैं आप ठेले वगैरह पे और कुछ है ना, मैंने जब यहाँ जो पुदीना टेस्ट किया, कम से कम 100 गुना टाइम्स ज्यादा ऑथेंटिक फ्लेवर और जो स्प्रेडनेस थी ना उसकी वो थी। ये मतलब ये मैं खुद टेस्ट करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ये चीज मैंने देखी खुद। लेमन तुलसी में भी हमारे, हाँ, लेमन तुलसी में भी बिल्कुल यही था, नींबू वाला टेस्ट एकदम। ये हमारे कुछ हमने बोनसाइज डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, अलग अलग प्लांट का। और हम कुछ प्लांट जो है ना बोनसाई और बड़े पेड़ के बीच में कर रहे हैं। क्या होता है, जब हम किसी प्लांट को बोनसाई बनाते हैं तो उसकी फ्लावरिंग में या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता है, लेकिन ये हम मिनी ट्री की फॉर्म में बना रहे हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं कितना मोटा स्टेम्प हो गया है इसका, ये गुड़हल है। तो आप मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ नहीं रख सकते, आपकी बालकनी में थोड़ी जगह है, तो आप इसकी कटिंग करके इसको रखें और ये रेगुलर फ्लावरिंग करता है। मैं आपको इसका एक मॉडल दिखाऊंगी उधर जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये नीम है, ये पीपल है। इसी तरीके से हमने बहुत सारे पौधों के यहाँ पे बोनसाइज बना रखे हैं। जैसे ये वाला एक प्लांट आपको दिखा रही, इसकी फ्लावरिंग हो रही है, इसका हम लोग पीकॉक बनाने लग रहे हैं। इसका ये पीकॉक डेवलप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसके अंदर ये फूल बनने लग रहा है। ये देखिए कलियां आ गई, और ये इसका ये फेस बनने वाला है अब पीकॉक का, और ये पूरा शेड बन जाएगा। तो आप इस छोटे को, आपका डेकोरेशन पीस भी हो गया और बहुत ह्यूज प्लांट भी नहीं हुआ, और आपने इसके फ्लावर का भी मजा ले लिया। इसी प्रकार से ये हमारी कुछ बोनसाइज है, जैसे जो हम लोग जेड प्लांट से बना रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें स्वास्तिक बनाया है हम लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं इसमें स्वास्तिक जैसा जा रहा है। ये स्वास्तिक के जैसे बनाया है हम लोगों ने। ये यहाँ पे घूमेगा इस जगह पे, हाँ स्वास्तिक है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे इसमें ओम बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने इसमें ओम बनाया है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे थोड़ा सा, ठीक है, हाँ है ना। हाँ, ये जा रहा है, हाँ ये ओम का, हाँ। अभी शेप बनने लग रही है इनकी। तो इस तरीके से ये कुछ हम लोग ट्रायल करते रहते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ जनरल प्लांट्स ये दिखा, ये देखो इस तरीके से हार्ट शेप है, अलग अलग शेप्स हम लोग बनाते रहते हैं। तो वो हार्ट शेप रखी है, तो ये हमारा कुछ चलता रहता है। इसके बाद ये सेक्शन अभी हमारा इंडोर प्लांट्स का चल रहा है, और ये सिसेलिया है जो नीचे रखा है। इस साइड से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो ये हमारे हैं, ये सुदर्शन है जो लोग काफ़ी शुभ मानते हैं गेट पे लगाना। ये मधुकामनी है,
ये गोल्डन हैज है, फर्केरिया है, विद्या का पौधा है, उस CGS है वो वाला प्लांट। ये ब्रायोफाइलम में रेड कलर के फ्लावर्स देता है। ये कोलियस है, इसके फ्लावरिंग तो वाइट कलर का फ्लावर आता है, लेकिन इसकी जो लीव्स की ब्यूटी होती है अगर आप देखेंगे तो हर लीफ में आपको अलग तरह का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इस तरीके से करके ये केली आ गई हमारे पास, ये पोनी टेल आ गया, क्लोरोडोन है, ये सारा हमारा ड्रेसिना की वैरायटी है। ये जेड प्लांट है। इधर हमारा एक चीज और यहाँ कवर करवा दूं साथ साथ ही मैं आपको, ये सब स्नेक प्लांट की वैरायटी आपको दिखाएं एक बार। ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है, ये वाली। ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है, ये देखिए आप। ये भी ट्विस्टर है, ट्विस्टर स्नेक प्लांट है, इसका पत्ता ट्विस्ट करता है। ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी आप देखिए, ये देखिए। ये तो गजब का दिख रहा है। तो इसमें कोई बड़ा वाला पीस दिखा कोई हो तो? हाँ, तो ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है। और उधर भी हमारे पास 3-4 वैरायटी के, बेटा उठा के दिखा एक बार उधर से दिखा वैरायटी जो, और स्नेक प्लांट की वैरायटी देखिए। इस तरीके से बड़ा होता हुआ चला है, साइड में स्प्रेड करता है पूरा। हाँ, और लेके आ बेटा, ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है, देखिए। और तो इस तरीके से वो जीजी प्लांट है, ये सब इंडोर प्लांट है। मतलब स्नेक प्लांट में कुछ प्लांट होते हैं जो बाहर लग जाते हैं, लेकिन ये सारी वैरायटी वो है जो इंडोर की है। दो बेटे एक बार, ये देखिए, ये मूनशाइन बोलते हैं इसको। और ये देखिए, ये कुछ रेयर वैरायटीज हैं जो इंडोर के लिए यूज होती हैं। तो स्नेक प्लांट हमारे पास काफ़ी वैरायटी का है। हमारे मतलब इंडोर प्लांट्स में काफ़ी अच्छा कलेक्शन हम लोग कोशिश करते हैं मेंटेन करने की। दिस प्लांट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। अगर आप देखेंगे, दिस प्लांट इज कॉल्ड मदर ऑफ 1000। दिस प्लांट इज कॉल्ड मदर ऑफ 1000। अगर आप देखेंगे कि मैं आपको एक प्लांट आपको दिखाऊं, तो ये इसकी जो लीफ पे ये प्लांट्स बन रहे हैं। लीव्स पे प्लांट बन लीफ पे प्लांट बन रहा है, इससे रेयर थी। तो इसको इसीलिए मदर ऑफ 1000 बोलते हैं, क्योंकि ये आप कोई भी लीफ देखेंगे तो और इतना ब्यूटीफुल, ऐसे इसकी लीफ की शेप देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। मतलब इट्स नॉट ए सिंपल थिंग। यहाँ से ये कर्व कर रही है लीफ, और इसके बाद ये शेड होने लग रही है। आप देख रहे हैं नीचे शेड हो रही है, जहाँ भी ये शेड करेगी वहीं पे इसका नया पौधा बन जाएगा। ये देखिए, सी। अच्छा, सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। मतलब ये मल्टीपल अपने आप ही ग्रो अपने आप मल्टीप्लाई करता रहेगा ये। सही है। और इसका नाम ही मदर ऑफ 1000 है। मदर ऑफ 1000। या दिस इज कॉल्ड, इसका उधर से दिखाती हूँ आपको मैं प्लांट। ये हमारे पास ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग इसकी में मूवमेंट में आ गया है ये प्लांट। अब इसमें से कोई निकले तो ये सकुलेंट की वैरायटी है। एंड सी द अपर वेयर, सी द ब्यूटी ऑफ द प्लांट। ये सकुलेंट है। इसी तरीके से ये भी प्रोपोगेट करता है, अपने आप प्रोपोगेट करता है। और दिस इज कॉल्ड डॉलर प्लांट, इफ यू आर सीइंग इट। डॉलर प्लांट और चाइनीज मनी प्लांट बोलते हैं इस प्लांट को। एंड दिस इज कॉल्ड द टर्टल बेल। जितना आप ये देख रहे हैं ना, ये टर्टल बेल है, और ये 6 to 8 फीट डाउन चली जाती है। अच्छा। अगर आप इसको यहाँ पे भी रख लेंगे ना ऊपर, तो जैसे कोई लंबे बाल होते हैं उस तरह की ये फीलिंग देती है। आप ऐसे इसको टच करेंगे, बहुत ही सिल्की सा लुक देती है। और जब ये इतनी लंबी हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारा जेड प्लांट की वैरायटी आ गई। इसमें हैंगिंग में है, ये वाले हैंगिंग में है जो बड़ा पत्ता है। और इनसे हम लोग सब डेवलप करने लग रहे हैं, जो हमारी बोनसाइज डेवलप करते हैं। इसके अलग अलग डिज़ाइन शेप्स बनाते हैं हम इससे। ये फिर हमारे प्लांट्स आ गए, चंपा है, कनेर है, और ये टिकोमा है, ये बोगनविलिया है, ये हमारा आ गया ये दिन का राजा है। और ये फूल बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो ये एक्सोरा की वैरायटी ऐसे लग रहा है जैसे नियॉन कलर छिड़क रखा हो इनके ऊपर, है ना?
आप देखिए ये तो 2 ही पीस बचे हैं, सब सेल हो गया है। ये वाला कलर केसरी कलर उठा के दिखा बेटा। पिंक में 2 शेड हैं, लाइट एंड डार्क। एक ये शेड है, एक उधर आगे है ये। और दिस इज कॉल्ड रेन लिली। इसमें मेरे पास 3 कलर है अभी, लेकिन फ्लावरिंग अभी तो दिन थोड़ा छिप गया, दिन में पूरा खिला रहता है। अभी वाइट में ज्यादा फ्लावरिंग हो रही है, इससे पहले पिंक में हो रही थी, येलो में भी फ्लावरिंग हो रही थी। दिस इज रजनीगंधा। इतना अच्छा स्मेल का फ्लावर है। ये जो बाहर लगा हुआ है हमारे, उसमें बहुत लंबा, इसमें बहुत लंबा फ्लावर आता है। और जहाँ भी रजनीगंधा रहता है वहाँ पे पूरी परफ्यूम्ड रहती है वो जगह। और ये है रात की रानी, वो है लिली। और ये आपका जो प्लांट है अपराजिता। अपराजिता ये डबल में है, इसका फूल डबल में है अपराजिता। इसको लोग बहुत शुभ पौधा मानते हैं। ऐसा माना जाता है जो भगवान ने 3 पौधे स्वर्ग से भेजे थे, उसमें एक तो ये ये है अपरिजात है, दूसरा परिजात है जो हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, और तीसरा तुलसी है। तो इसको लोग पूजा में इसके फूल को यूज करते हैं और अपने घर के सामने लगाते हैं। इसको काफी अच्छा शुभ माना जाता है। ये मधुमालती है, ये एल्बेंडा है। ये बेल, अपने पास 2 बेल बहुत अच्छी है। एक तो राखी बेल का पौधा बहुत अच्छा है, आप नेट पे इसका फ्लावर देखिएगा। ये राखी बेल है। इसका फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम जैसे अपन हाथ पे राखी बांधते हैं उस तरह का फ्लावर होता है। ये चमेली है। और एक ये प्लांट है हमारे पास, इसका नाम है क्लोरोडोंडोन। इसमें रेड कलर के गुच्छे में इतना प्यारा फ्लावर आता है। जो रेड कलर है ना इसका, दैट इज सो गॉर्जियस के जो भी एक बार इस बेल को देख लेता है ना, वो बोलता मुझे तो चाहिए ही। जो फ्लावर देख ले इसका, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ये एल्बेंडा का देखिए आप, येलो कलर का फ्लावर आ रहा है। ये देखिए एल्बेंडा में अभी फ्लावरिंग हो रही है बेल में। ये देखिए ये येलो कलर का फ्लावर है। एक्चुअली हम लोग बेल को बहुत बार काट देते हैं क्योंकि एक दूसरे में मैस कर जाती हैं। तो जब बहुत बड़ी होने लगती है तो हम कटिंग कर देते हैं इनकी। ये है, ये चांदनी आ गई है। ये बेल वाला सेक्शन था हमारा पूरा। ये इंडोर प्लांट्स में आएंगी सारी? नहीं, ये आउटडोर में। ये आउटडोर प्लांट्स है। कोई भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फूल का या फल का पौधा होगा तो उसको रोशनी, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो इसलिए वो जनरली आउटडोर प्लांट्स हो जाते हैं। ये हमारे पूरे पाम्स की रेंज है। वी हैव वैरायटी ऑफ पाम्स एंड इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस। And this one palm which I was showing you is of this red color. इसकी पूरी स्टेम रेड होती है, लीफ रेड होती है अंदर से। ये बहुत ही सुंदर पौधा बनता है। दिस इज बेसिकली फॉर इंडोर। ये वाला जो प्लांट है ये रेफलिस पाम है। और ये पीछे जो है अरिका पाम है। तो ये सब अलग अलग वैरायटी के पाम है। ये फिश टेल पाम है, ये फॉक्स टेल पाम है, और ये इसको ट्रैवलर्स पाम बोलते हैं। ट्रैवलर्स पाम जो है ये आपको साइड में ऐसे स्प्रेड करता हुआ मिलेगा। ये ट्रैवलर्स पाम है? ट्रैवलर्स पाम है। मुझे लगा केले। नहीं, केला नहीं है। मेरे को पता नहीं है, मतलब नॉलेज इतना केला नहीं है। ट्रैवलर्स पाम है। ऐसे जैसे मोर के पंख फैलते हैं उस तरीके से साइड में फैलता हुआ चला जाता है। अच्छा, हाँ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ताश खोलते हैं ना। हाँ, बस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जाता है ये प्लांट। और इसके बाद ये सिंगोनियम है। और सिंगोनियम के बाद, सिंगोनियम के हमारे पास कम से कम भी 6-7 वैरायटी का सिंगोनियम है। ये आउटडोर है, इंडोर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव वैरायटी इंडोर की अलग है। ये जो प्लांट है इसका नाम है फर्स्ट लव। इसमें गुच्छे में फूल आता है, येलो एंड रेड कलर में। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है इसका। जस्ट लाइक वो जैसे पटाखे का फुहारा वो छूटता है ना, जैसे क्या बोलेंगे उसको, पटाखे के जैसे एकदम एक एक दाना अलग अलग रहता है। हाँ, उस तरह के लुक में इसका फ्लावर आता है। एंड दिस प्लांट इज कॉल्ड कॉटन रोज। कॉटन रोज? कॉटन रोज। इतना प्यारा फ्लावर है इसका। ये प्लांट काफी बड़ा होता है, ऐसा मोटा मोटा इस पे फूल आता है। और इसका जो फ्लावर है
सुबह के टाइम इसका कलर कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। अच्छा। ये अपने कलर चेंज करता है दिन में। ये जो प्लांट है और दुनिया की तरह रंग बदलती रहती है। हाँ, ये सदाबहार है। ये लहसुन का प्लांट है, मतलब फ्लावरिंग करता है। पर इसमें अगर आप इसके पत्ते को तोड़ेंगे तो आपको इसमें लहसुन की स्मेल आएगी। हाँ बिल्कुल है ना, गार्लिक की स्मेल है। गार्लिक की स्मेल है ये इसको मुसंडा बोलते हैं। 3 कलर में है, रेड में, वाइट में, पिंक में। और इसको रेड मछेरा है। रेड मछेरा जनरली बोनसाई बनाने में काम आता है और काफी पॉपुलर प्लांट है। आज की तारीख में काफी करंट में चलने वाला पौधा है ये। और ये गुड़हल है। गुड़हल में हमारे पास पर्पल में, पिंक में, येलो में, ऑरेंज में, बहुत सारे कलर्स में शेड है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ देसी गुड़हल लो। मिनिमम मेंटेनेंस है, रोज का कम से कम 1-1.5 किलो फूल देगा। पूरा भर जाता है फूल से, इतना सुंदर लगता है। देसी चीज अपनी देसी होती है, हाइब्रिड ही होती है, लेकिन उसमें मल्टीपल कलर्स है। अभी तक की जर्नी आपने देखी, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स आपने देखे और कुछ हुआ। ये वीडियो अपन अभी रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि टाइम लेंथी हो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसका पार्ट 2 और आएगा हमारे पास में, जिसके अंदर अभी हम इनके पास में बची हुई जो अपने पास में प्लांट्स हैं, जो कि किसानों के लिए भी और बाकी और लोगों के लिए भी काम आ सकते हैं, हम उनके बारे में एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो मैं फिलहाल के लिए तो एक बार नमस्कार। एक वीडियो अभी और बनाना है आपके साथ में, फिर उसके बाद में और करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है उतना विजिट यहाँ पे करें और ज़रूर है एक बार देखें। ठीक है, थैंक यू। वो फ्रूटिंग वाले प्लांट बताए थे ना, हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे को प्लीज उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिए ना आप। वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम प्लांट जो भी है, फार्मर जब कोई भी पौधा खरीदता है और उसको 4 साल तक लगाता है, उस पर फ्रूटिंग नहीं आती तो अल्टीमेटली वो निकाल के फेंक देता है। हमसे जान के जाएं, जो वो पौधा उठाएं वही पौधा उस तरह का रिजल्ट उनके खेत में दे। प्लांट की ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो प्लांट है, जो ICAR का जो सिस इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो लखनऊ में मलियाबाद के अंदर है, वहाँ से हमारे ये प्लांट्स आए हैं, जिसमें प्लांट का नाम, प्लांट की वैरायटी, सब कुछ क्लियरली प्रिंटेड है। और ये हमें टैग लग करके वहाँ से मिले हैं। किसी फार्मर को ये भी जानना है कि वहाँ से पौधा कैसे लाना है, वो भी हम लोग आप लोगों को बता देंगे। हमारे किसानों को ओरिजिनल वैरायटी मिल सके, जो उनको चाहिए वो मिल सके, उनके साथ धोखा ना हो। कहा तो बालाजी का पौधा और दे दिया कुमकोट का, बोला कुछ दिया कुछ। आजकल जो है लोगों को रूफ टॉप पे खेती करने का बड़ा शौक हो रहा है, और हर एक में आपको टैग मिलेगा। अगर आप नीचे देखेंगे, यू विल फाइंड द टैग इन एवरीथिंग। और ये ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना चाहते हैं। ये वो टैग भी है, उसका टैग लगा हुआ है। हाँ, अगर एक्सेस वाटर इसमें होगा तो वो नीचे अपने आप ड्रेन कर जाएगा। गौमूत्र का स्प्रे करते हैं यूरिया की जगह।